दोस्तों, पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार रखा जाता है, एक पौष माह में और दूसरा सावन माह में। पौष पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी और मुकोटी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और उनके लिए व्रत रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत अत्यंत ही लाभदायक होता है। ऐसा कहा जाता है कि इसके समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस व्रत के पुण्य से जातक को धन समृद्धि से भरपूर और विद्वान होने का वरदान मिलता है। दोस्तों, बहुत से दंपति ऐसे हैं जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं है। ऐसे में वो संतान की प्राप्ति के लिए कई बड़े बड़े डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन उसके बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। लेकिन विष्णु पुराण के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से स्त्रियों को संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमें आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो और धन वैभव प्राप्त हो, ये सब आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। साथ ही मैं आपको विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का सरल उपाय भी बताऊंगी, इसलिए अपने फायदे के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके दोस्त रोशनी शुक्ला। अगर आप भारत भूमि से हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी के दिन हमें क्या करने से पुण्य फल, धन दौलत और संतान सुख की प्राप्ति होती है, ये जानने से पहले हम इस पावन दिन की कथा जान लेते हैं। किसी समय भद्रावती नाम के नगर में सुकेतु मान नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम सव्या था। राजा के कोई संतान नहीं थी, इसलिए राजा सदैव चिंतित रहता था। एक बार राजा वन की ओर गया, वहां उसे मुनियों की एक कुटिया दिखाई दी। एक मुनि ने राजा को बताया, आज संतान प्राप्ति वाली पुत्रदा एकादशी है, अतः हम लोग सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा ने मुनियों से संतान का वरदान मांगा। मुनि बोले, हे राजन, आप पुत्रदा एकादशी का व्रत करें, भगवान की कृपा से आपके घर में पुत्र होगा। ये सुनकर राजा ने एकादशी तिथि पर व्रत किया और द्वादशी तिथि को उसका पारण किया। इसके पश्चात कुछ समय बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। इस प्रकार राजा को पुत्रदा एकादशी का फल मिल गया। चलिए अब जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन कौन कौन से खास उपाय करने से हमें सुख समृद्धि और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पूरे साल आपके घर में धन दौलत की तंगी नहीं होगी। आप व्रत रखें या ना रखें, ये उपाय करने से आपको व्रत के बराबर ही फल प्राप्त होंगे। पुत्रदा एकादशी हो या कोई भी एकादशी हो, उस दिन 3 काम जरूर करने चाहिए। पहला काम, आसपास कहीं चींटियां दिखाई पड़े तो वहां पर थोड़ी सी शक्कर डाल दीजिए। जब चींटियां शक्कर को खाएंगी तब आपको भगवान विष्णु के अनंत आशीर्वाद के फल की प्राप्ति होती है। दूसरा काम, गौ माता के लिए इस दिन रोटी जरूर निकाल कर रखें। वैसे तो गौ माता को हर दिन ही पहली रोटी खिलानी चाहिए, लेकिन अगर प्रतिदिन ये संभव न हो सके तो एकादशी के दिन आपको ये जरूर करना चाहिए। इसके अलावा गौ माता को चना और गुड़ खिलाएं। इससे व्यक्ति के पाप मिटते हैं और स्थायी लक्ष्मी का वास होता है, धन दौलत की प्राप्ति होती है और जीवन में चल रहे कष्ट दूर होते हैं। तीसरा काम आपको इस दिन करना है, जैसे कोई गरीब ब्राह्मण है या कोई भिखारी है, उसे आपको कुछ
कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। अगर आप ये तीनों काम कर लेते हैं तो आपको व्रत रखने से ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। वैकुंठ एकादशी के दिन शाम को तुलसी के पौधे के समक्ष घी का दीपक जरूर जलाना है और इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए तुलसी माता के पौधे की 11 बार परिक्रमा करना है। एकादशी के दिन तुलसी माता पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता स्वयं निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय पीले रंग के गेंदे के फूल या पीले कनेर के फूल और एक श्रीफल भगवान विष्णु को समर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ये उपाय करने से जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और घर से दरिद्रता, कष्ट, परेशानी, कलह कलेश सदैव के लिए मिट जाते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार पीपल के वृक्ष पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी वास होता है, इसलिए वैकुंठ एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु जल्द प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, धन लाभ के लिए वैकुंठ एकादशी पर पान का एक साफ पत्ता ले लें और जल में केसर घोलकर उस घोल से पान के पत्ते पर श्रीम लिखें। इसके बाद उस पान के पत्ते को पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर दें। फिर आपको क्या करना है कि अगले दिन इस पान के पत्ते को अपने धन स्थान, तिजोरी या व्यापार के गल्ले इत्यादि में रख देना है। ऐसा करने से आपको पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। व्यापार कारोबार में तेजी और उन्नति आने लगेगी और अचानक कोई बड़ा धन लाभ होने के योग बनने लगते हैं। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है और आप घर में तुलसी का पौधा लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो वैकुंठ एकादशी का दिन तुलसी का पौधा लगाने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन तुलसी का पौधा लगाने से पौधा बहुत तेजी से ग्रो करता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि वैकुंठ एकादशी या किसी भी एकादशी के दिन तुलसी का पौधा भूलकर भी नहीं उखाड़ना चाहिए। इससे बहुत पाप लगता है और पूरा जीवन नरक बन जाता है। दोस्तों, ये थे पौष पुत्रदा एकादशी, जिसे वैकुंठ एकादशी या मुकोटी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले कार्य और उपाय जिन्हें करने के बाद आपको धन दौलत और सुख समृद्धि की कभी कोई कमी नहीं होगी, साथ ही संतान सुख की प्राप्ति भी होगी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन पर क्लिक करें। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।